आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, अरे चलो जी, पंडित जी आप आ गए। थैंक यू। अच्छा सुनिए, तुम सुनो जेठालाल, तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं बुरी तरह फंसा हुआ हूं। हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, सीधे यहीं चले आइएगा। मैं अपना लंच छोड़कर सीधे यहाँ चला आया और यहाँ कर क्या देखता हूं, मेरा बुरी तरह फंसा हुआ दोस्त फाफड़ा जलेबी की पार्टी कर रहा है। नहीं, अरे पंडित जी पार्टी नहीं कर रहे। क्या हुआ, आपने बोला ना कि अभी टॉपिक में जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। और मेहता साहब ने क्या कि सुबह से कुछ खाया नहीं था तो उनको जोरदार भूख लगी थी, तो उन्होंने बोला कि जब तक आप आते हैं तब तक थोड़ा चाय नाश्ता कर ले क्या। तो बाघा ने बोला कि हाँ कर लीजिए ना, तो इसलिए थोड़ा चाय नाश्ता कर रहे थे, बाकी पार्टी नहीं कर रहे। आइए आप भी थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए प्लीज। आइए। मैं नहीं करूंगा चाय नाश्ता। पहले ये बताओ कि तुमने हमें क्यों बुलाया। सर बहुत भूख लगी, इतना कह रहे तो खा लेते ना। सर प्लीज। इतना तो हाँ चलो पांडे जी खा लीजिए प्लीज। देखिए आप हमारे लिए अपना लंच छोड़ के आए हैं, हमको बहुत बुरा लग रहा है। थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लीजिए प्लीज। हाँ पांडे जी थोड़ा हो जाए। आइए बैठिए आइए आइए बैठिए पाटिल साहब। हाँ उनको अच्छा हाँ हाथ में ले जाए। बैठिए हाँ। खाओ शुक्ला जी, लंच चाहिए था ना, अब ड्यूटी भी है और लंच भी है, खूब खाओ। पापड़ा बहुत ही स्वादिष्ट है पापड़ा। सर ये मिर्ची का संभारा लीजिए, ये भी बहुत टेस्टी है। नहीं बहुत तीखा होता है मिर्ची, मैं नहीं खाऊंगा। अरे तीखे लगे तो साथ में भी थोड़ी जलेबी खा लीजिएगा। ये ऐसे सर? हाँ जो तो मजा आ गया सर। हाँ मजा तो आ गया। इसके साथ थोड़ी चाय पिएगा ना और भी मजा आएगा। चलो पांडे जी तो भागा रजोड़ी चाय लेके ये चालू पांडे जी, पटेल जी और ये टकला जी के लिए। शुक्ला जी। अच्छा शुक्ला जी, सॉरी यहाँ से दूर से थोड़ा वो माफ करना, सॉरी। हाँ शुक्ला जी हाँ जी सेठ जी। पापड़ा तो बहुत ही स्वादिष्ट है ना। वो बाघा बाघा ने बना है? नहीं बाघा लेके आया। चाय आ गई। चाय भी आ गई, लो चाय दो चाय। लड्डू काका, ये फाफड़ा जलेबी का प्रोग्राम कुछ ज्यादा लंबा नहीं चला। ये मोनिका मैडम को आने में सिर्फ 20 मिनट बाकी है। सेठ जी को याद दिला। सेठ जी, वो मोनिका मैडम को आने में भी मुश्किल से 20 मिनट ही बाकी है। हाँ भाई मैं भी कब से घड़ी देख रहा हूँ, लेकिन इनका नाश्ता चालू ही है तो अभी ये लोग जैसे रात को 10 बजे आके गरबा बंद करा देते, ऐसे हम लोग तो नहीं बोल सकते ना कि मोनिका मैडम आने वाले, चलो अभी नाश्ता बंद करो। बराबर है। तो अभी देखता हूँ कुछ। अरे रख क्यों दिया, और लीजिए ना। बस हो गया, हो गया उनका। ले हटा बाबा का सब ले ले, यहाँ से हटा। हो गया उनका नाश्ता सब। हाँ फटाफट ले ले। चाय पी। नहीं चाय भी हो गई उनके, हो गया सब। मजा आ गया। थैंक यू जेठालाल। अरे थैंक यू बाघा। चलो चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ, वो मोनिका मैडम आ रहे हैं। हाँ कौन मोनिका मैडम? और मोनिका मैडम के स्वागत के लिए मुझे बुलाया है क्या?
नहीं नहीं तो फिर मुझे किस लिए बुलाया है? क्या हुआ जेठा भाई? नहीं, कुछ नहीं। तो ये पुलिस क्यों आई है? वो तो थोड़ा चाय पानी। ए जेठालाल, चाय पानी क्या? मैं यहाँ चाय पानी के लिए आया हूँ। सॉरी, चाय पानी नहीं, चाय नाश्ता। तो क्या है, दोस्त है हमारे, बाजू में ही थे, तो मैंने बोला आइए, बहुत दिन से मिले नहीं है, थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं साथ में, इसलिए वो चाय नाश्ता करने आए। हाँ, बाकी कोई लफड़ा नहीं हुआ है। हाँ? चलो ये सब पंचायत छोड़ो, कुछ कामकाज करो तो देश का भला होगा भाई। हाँ चलो। जेठालाल, क्या तुमने मुझे सिर्फ चाय नाश्ते के लिए बुलाया? नहीं चालू पांडे जी, नहीं, ये तो भीड़ को भगाने के लिए ऐसे ही बोल दिया मैंने। अब ये बताओगे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जरूर, मैं तो सब, एक मिनट, ये देखिए, किसी ने मेरे दुकान को सील मार दिया है। जेठालाल, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे दुकान पर सील लग गया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सुबह में आया तभी सील पहले ही लगा हुआ था। जेठालाल, दुकान पर कोई ऐसे ही सील नहीं लगाता, तुमने जरूर कोई लफड़ा किया होगा, कुछ घपला किया होगा, कुछ गड़बड़ की होगी। पांडे जी, जेठालाल ने ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जिसकी वजह से दुकान पे सील लग जाए। मुझे तो ये भी पता नहीं कि दुकान पे सील कौन मार के गया। मेरी हालत तो ऐसी है कि मैं भीड़ में है ना, अपनी मस्ती में चल रहा था, पीछे से कौन टपली मार के भाग गया पता ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं पता जेठालाल, जिसने सील लगाया होगा उसने नोटिस भी तो लगाई होगी। लगाई तो होगी, फिर कहाँ है वो नोटिस? पता नहीं, उड़ गई। जेठालाल, नोटिस कोई बैठती उड़ती हुई चिड़िया है जो यहाँ तुम्हारे दुकान पर आकर बैठी, टीवी देखा, उसे अच्छा नहीं लगा तो उड़ गई। नहीं, उड़ गई मतलब, ये देख, ये यहाँ देखिए, ये देखिए, इधर थोड़ा चिकट है, तो मतलब नोटिस यहाँ चिपकाई होगी, लेकिन ठीक से चिपकी नहीं होगी, और हवा का झोंका आया होगा, उसमें वो नोटिस उड़ गई। हाँ, और पांडे जी, हमने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। हाँ। तो जेठालाल, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? नोटिस खो जाने की मिसिंग रिपोर्ट लिख दूं? नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये ताले पे से सील निकाल दीजिए। सर, हम ये कैसे कर सकते हैं? जेठालाल, जो कानून का रक्षक है उससे तुम कानून तोड़वाना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो जेठालाल? मेरी वर्दी पर एक्स्ट्रा स्टार लगने के बजाय दाग लगे, मैं सस्पेंड हो जाऊं? नहीं, आप तो खुद कानून हो चालू पांडे जी, आपको कौन रोक सकता है? कानून की रक्षा करने वालों पर भी कानून लागू होता है। पांडे जी, हम भी कानून में मानने वाले लोग ही हैं, लेकिन कानून के वजह से ही बिना वजह झमेले में फंस गए, तो रास्ता भी तो कानून को ही निकालना पड़ेगा ना। प्लीज चालू पांडे जी, प्लीज कुछ भी करके ताले पे से सील हटा दीजिए। देखिए, अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जेल में चला जाऊंगा बस। जेठालाल, ये कुछ अलग था, मुझे समझना पड़ेगा। मतलब मैं ताला तोड़ूं, क्राइम करूं और उसकी सजा भुगतोगे तुम? मैं ये जानना चाहता हूं जेठालाल, ये किस देश का कानून है जो तुम इस देश में लागू करने वाले हो? बात करते हो सील आप तोड़ो, जेल मैं जाऊंगा। जेठालाल, जिस ताले पर कानूनी सील लगाओ वहां मैं चाहकर भी अपने हाथों से उस सील को नहीं तोड़ सकता। अरे तो चालू पांडे जी, आपके पास पिस्तौल है ना, डिस्काउंट करके ताला तोड़ दीजिए। मन तो करता है जेठालाल तुम्हें ढिकचाऊं कर दो, ढिकचाऊं करके ताला तोड़ दो। तुम्हें पता है जेठालाल, अगर मैं इससे ढिकचाऊं करता हूं ना तो मुझे एक एक ढिकचाऊं का रिपोर्ट देना पड़ता है। किसको किया ढिकचाऊं, क्यों किया ढिकचाऊं, कहां किया है ढिकचाऊं। ढिकचाऊं करके सील तोड़ दो। अरे तो अभी मैं क्या करूं चालू पांडे जी, मैं क्या करूं? अभी थोड़ी देर में गोल कंपनी से मोनिका मैडम और रोटी मेकर की एजेंसी देना आ जाएंगे। अगर उन्होंने सील देख लिया तो वो बिना एजेंसी दिए चले जाएंगे। रोटी मेकर मशीन जिसमें अपने आप रोटी बन जाती है। हाँ, वो हाँ, पाटिल साहब, क्या होता है पांडे जी, वो एक मशीन का डिब्बा होता है, उसके अंदर आपको आटा, पानी, तेल, घी सब मिक्स करके डाल देना होता है, और फिर उसमें से गर्मा गर्म रोटियां बाहर आने लगती है।
अरे वाह, ये तो मस्त चीज है। बासुंदी जब रूठ कर मैके चले जाती है तब मुझे भोजन की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं रोटी बनाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझसे रोटी बनती नहीं। बोलो। रोटी अभी जैसे तुमने फाफड़ा खिलाया ना, मैं जब रोटी बनाता हूँ तो रोटी फाफड़ा जैसे बन जाती है। ओहो, इसीलिए मैं कहता हूँ पांडे जी, ये सब कपड़े कुटाने की जरूरत ही नहीं है। आप खाली ताले पर से सील निकाल दीजिए। देखिए, वो निकालने से मुझे रोटी मेकर की एजेंसी मिल जाएगी। तो मैं वादा करता हूँ कि आपके पुलिस स्टेशन में सबको मेरी तरफ से रोटी मेकर गिफ्ट। ए जेठालाल, हम सबको तुम रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। चलो। अरे अरे अरे, पांडे जी, जेठालाल बहुत टेंशन में है और वो टेंशन का समाधान ढूंढ रहा है। प्रेशर में आके ये सब कुछ बोल रहा है। हाँ, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, प्लीज प्लीज, इसीलिए कह रहा हूँ कुछ भी करके ये शील हटा दीजिए ना प्लीज। जेठालाल, ये रास्ते पर लगा हुआ कोई ट्रैफिक नहीं है जिसे मैं यूं हटा दूं। ये भी तो नहीं पता कि कौन से सरकारी डिपार्टमेंट ने तुम्हारे दुकान पर सील लगाया है। हाँ, तो पता लगाइए ना। मैं पता लगाऊं? अब मैं सारे सरकारी डिपार्टमेंट में फोन करके पूछूं, हेलो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या तुमने जेठालाल के दुकान पर सील लगाया है? नो, ओके, ठीक है। हेलो म्युनिसिपैलिटी वाले, क्या तुमने जेठालाल के दुकान पर सील लगाया है? अब यही करूं मैं? ठीक है, फिर अभी एक ही रास्ता है। क्या? मैं ही अपने हाथों से ये ताले पे से सील हटा देता हूँ। नहीं जेठालाल, नहीं। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, पुलिस के सामने तुम कानून तोड़ोगे? अरे तो मैं क्या करूं चालू पांडे जी, मैं क्या करूं? वो मोनिका मैडम अभी किसी भी वक्त आती ही होगी। वो देखेंगे यहाँ सील लगा है तो रोटी मेकर की एजेंसी मुझे देंगी ही नहीं। सेठ जी, लगता है यही मोनिका मैडम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यही है क्या? हाँ हाँ, यही है। मिस्टर जेठालाल गड़ा। जी जी, मैं हूँ। आप? आई एम मोनिका। मरी गया। ये क्या हुआ जेठालाल जी? आपकी दुकान क्यों बंद है? और ये पुलिस क्यों आई है? नहीं, वो तो दो दोस्त है हमारे, ऐसे ही मिलने आए। अच्छा अच्छा। आइए ना, हम लोग गोडाउन में बैठ के बात करते हैं। गोडाउन? मैडम, मीटिंग आप गोडाउन में करेंगी? गोडाउन मतलब सिर्फ गोडाउन नहीं, उसमें ऑफिस भी है। तो मीटिंग हम ऑफिस में बैठ के करेंगे, है ना सेठ जी? बराबर बराबर। आइए आइए मैडम, आइए यहाँ से भी। एक मिनट मैडम, इनकी दुकान बंद क्यों है? हाँ जेठालाल जी, आपकी दुकान क्यों बंद है? वो दुकान में चूहा चला गया है। व्हाट? आपने तो बोला था फोन पे कि मधुमक्खी है, अब चूहा। मधुमक्खी बाहर का प्रॉब्लम है, चूहा अंदर का प्रॉब्लम है। आइए ना, हम लोग गोडाउन में जो ऑफिस है उसमें बैठ के बात करते हैं। आइए आइए। मैडम, ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस झूठ नहीं बोलती। सर आप बताइए, क्या मैटर है? आप क्यों आए हैं यहाँ पे? दरअसल मैडम, जेठालाल की दुकान को सील कर दिया गया है। पुलिस झूठ नहीं बोलती। मिस्टर गड़ा, आपने ऐसे क्या गड़बड़ कर दी कि आपकी दुकान सील हो गई? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है मैडम, कोई गड़बड़ नहीं की है। मैडम, जेठालाल को खुद भी पता नहीं कि उसके दुकान पे सील क्यों लगा है। और वो पता लगाने के लिए ही हमने पुलिस को बुलाया है। हेलो, हाँ ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। लेट्स मूव। अरे अरे,
सॉरी सॉरी, आप कहाँ जा रहे हैं? चलो पांडे जी। जेठालाल, तुम्हारे अलावा मेरे पास और भी केसेस हैं। Come on, let's move, move, move. Already moved. Madam, please move, please. जेठालाल टेंशन मत लो, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मैडम, इनका रास्ता निकले या ना निकले, हमें निकलना चाहिए। एक मिनट मैडम, देख मैं क्या कहता हूँ, एक बार चल कर आप मेरा गोडाउन देख लीजिए, वहाँ लाखों का माल पड़ा है। क्यों, बिकता नहीं है? एक्चुअली में ये कौन है? ये मेरा असिस्टेंट है। के कुणाल खक्खर। हाँ तो भाई मैं ये कह रहा था कि मेरे गोडाउन में जो लाखों का माल पड़ा है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनियों का पड़ा है, जिनकी एजेंसी मेरे पास है बरसों से। रामसंग कंपनी, टोनी टीवी, टोपो मोबाइल, और सब हमारे काम से खुश है। मैम, मैं जेठालाल को बरसों से जानता हूँ, इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही ये गलत काम कर सकता है। एक्सक्यूज मी, ये कौन है? मेरा परम मित्र है तारक मेहता, टीएम। पीएम? कौन से देश के? पी नहीं, टी फॉर तानपुरा। मैडम, मैं आपसे ये कह रहा था कि जेठालाल ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। हो सकता है आपकी गलती ना हो, लेकिन आपने हमसे झूठ तो बोला ना। पहले मधुमक्खी का बहाना और फिर चूहा। देखिए मैडम, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ किया आपकी एजेंसी पाने के लिए किया, क्योंकि मुझे लगा अगर आपको ये सील का पता चल जाएगा तो आप मुझे एजेंसी नहीं देंगे। मैडम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर सिचुएशन। और मैडम, अगर फिर भी आपको मेरे ऊपर डाउट है तो एक काम कीजिए, अब ये जो कंपनियां है ना जिनकी एजेंसी मेरे पास है, रामसंग कंपनी या टोनी टीवी, टोपो मोबाइल, वो सब कंपनी में आप डायरेक्ट जाके पूछ सकते हैं मेरे बारे में। अगर मेरा उनसे जरा भी 19-20 रिपोर्ट मिला ना, तो मैं आपको सामने से कहूंगा कि मैडम आप मुझे ये एजेंसी मत दीजिए। ऑब्वियसली वो तो नहीं देंगे ना। के नहीं जेठालाल जी, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही पूछ चुके हैं। और मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या रेपुटेशन है हमें पता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये एजेंसी हम आपको ही देंगे। अरे थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। मिल गई एजेंसी, मिल गई। जेठा जी हाय। अरे बबीता जी, आइए, थैंक यू, वापस आ गए। अरे वाह वाह, थैंक यू। मोनिका जी, बबीता जी एकदम सही टाइम पे आइए आप। मोनिका मैडम, आप इनसे भी पूछ सकते हैं मैं कैसा आदमी हूँ। ये लोग कौन है? अरे ये हमारी पड़ोसी है बबीता जी, और ये उनके हस्बैंड है अय्यर भाई, और ये उनकी फ्रेंड है मेलोनी जी। सलोनी? अरे हाँ, सॉरी सलोनी जी। सेठ जी, आप कब से गलती से मिस्टेक करने लगे? हमारा नहीं है, सॉरी। और बबीता जी, ये मोनिका मैडम है, ये गोल कंपनी से रोटी मेकर की एजेंसी देने आई है। ओके, नाइस टू मीट यू। वणक्कम। जेठालाल, तुम्हारा दुकान अभी तक बंद क्यों है? वो आरामदास जी ने दुकान खोलने के लिए नहीं बोला है? ये आरामदास जी कौन है? इनके गुरु जी है, उन्होंने बोला है कि जब अच्छा मुहूर्त आएगा तो वो कॉल करेगा। जेठालाल, अभी तक कॉल नहीं आया क्या? मैडम, पहले मधुमक्खी, फिर चूहा, अब मूर्त। हर बार अलग अलग बात हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। दर्शकों, मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत हाथ में पकड़ी हुई रेत की तरह है। उसे जितना जोर से पकड़ो वो उतनी ज्यादा हाथ से खिसक जाती है। किनारे पे आई हुई नाव डूब गई। जेठालाल ने सोचा था कि बबीता जी और अय्यर मोनिका जी को समझाने में उसकी मदद करेंगे, पर यहां तो दवाई ही दर्द बन गई। बबीता जी और अय्यर ने आकर जेठालाल की टेंशन और बढ़ा दी। जेठालाल का आरामदास गुरुजी वाला झूठ
अब मोनिका जी के सामने आ गया है। अब पक्का मोनिका जी गोल गोल कंपनी की एजेंसी जेठालाल को नहीं देंगे। दर्शकों, अब ये बात जब सबको पता चलेगी तब क्या होगा जरा सोचिए। जब ये बात मार्केट में फैलेगी कि दुकान सील हो गई है, तब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और जेठालाल की इज्जत का फालूदा बन जाएगा। अब तो सच में लगने लगा है कि जेठालाल का सपना सच हो रहा है। दर्शकों, आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी सर्कस के खिलाड़ी की तरह करतब कर रहे हैं। अब क्या होगा? पांडे जी की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली। अब हमारा और जेठालाल का टेंशन 7वें आसमान पर है। अरे किसने की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सील और क्यों लगाया है सील? अब कल का इंतजार है। क्या कल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की सील हटेगी या परेशानी का कोई नया अध्याय जुड़ जाएगा? दर्शकों, जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल, तुमने ऐसा क्या घपला किया है कि दुकान को सील लग गया? अरे नहीं 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 अय्यर भाई, सेठ जी ने कोई घपला नहीं किया। तो क्या बिना घपला किए दुकान सील हो गया? हाँ यार भाई, मुझे तो पता भी नहीं है कौन कब किस लिए क्यों मेरी दुकान को सील करके चला गया। अभी तो आप ईमानदारी और सच्चाई की बातें कर रहे थे, लेकिन आपने अपने पड़ोसी से भी झूठ बोला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.